हे माय लवलीज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है साड़ी के ऊपर। जिन लेडीज को साड़ी में स्लिम लगना है एंड जिनकी हाइट अगर शॉर्ट है, उन्हें अगर टॉल लगना है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। ड्रेसिंग स्टाइल से रिलेटेड मैंने अलग प्लेलिस्ट ऐड की है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आपको क्या पहनना चाहिए, आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। फर्स्ट पॉइंट आता है आपके साड़ी का फैब्रिक कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लुक है वो आपके फैब्रिक के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको स्लिम लगना है ना, तो आपको ऐसा फैब्रिक चूज करना है जो कि काफी ज्यादा लाइट हो एंड आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा लगे, ज्यादा फैला फैला ना लगे। आप चूज कर सकते हो शिफॉन, जॉर्जेट, सैटिन, सॉफ्ट सिल्क चूज करना, सिल्क नहीं। ऑर्गेन्जा आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि उसको पहनने से आप ज्यादा ब्रॉड लगते हो। नेकलाइन कैसी होनी चाहिए आपके ब्लाउज की, तो आप अगर शॉर्ट हाइट के हो, अगर आप फैटी भी हो उसी के साथ, तो आप अवॉइड करना क्लोज नेकलाइंस। क्लोज नेकलाइंस यानी जो टर्टल नेक और बंद गले की डिजाइन होती हैं, उन नेकलाइन को अवॉइड करो, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को ना, आपकी हाइट ऑलरेडी शॉर्ट है तो और शॉर्ट दिखाता है। तो इसके जगह आप यूज कर सकते हो जो डीप नेकलाइंस हैं, स्वीट हार्ट नेक हो गया, स्क्वायर नेक, राउंड नेक हो गया, इन टाइप्स के नेकलाइन के ब्लाउजेस को चूज करो। एंड बेस्ट थिंग फॉर यू इज वी नेक। वी नेक, ये जो नेकलाइन है ना, ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में भी चल रही है। प्लस ये आपके पर्सनालिटी को एक ऐसा इल्यूजन बना देती है जिससे आप टॉल लगते हो, स्लिम लगते हो। पेटीकोट्स कैन मेक योर लुक बल्की। मैं उन पेटीकोट की बात कर रही हूँ जो ओल्ड टाइम के आते थे, जो पूरे कॉटन के रहते थे एंड सेम उसका प्रपोर्शन रह के नीचे से फ्लोई रहते थे। वैसे आप पेटीकोट्स को टोटली अवॉइड करो। अभी न्यू फैशन आ रहा है तो आप न्यू फैशन को फॉलो करो, ना कि पुराने वाले को। बहुत से पेटीकोट आपने देखी होगी, नीचे से आपको स्लीट मिलती है एंड थोड़ा सा ऐसे कर्व मिल जाता है, नीचे से थोड़ा सा आपको फ्लेयर मिल जाता है। आप वैसे पेटीकोट्स पर जा सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो पूरा बॉडी शेप है वो अच्छा लगता है और इसके वजह से ना आप स्लिम नजर आते हो। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको कोई नहीं बता रहा होगा, तो देखो, आपका जो भी पार्ट हैवी है, लाइक अगर आपका शोल्डर का पार्ट, आपके बस्ट का पार्ट हैवी है, आप वहां से फैटी हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पार्ट को ज्यादा हाईलाइट मत दिखाओ। हमें जो आपका पार्ट हैवी है, ब्रॉड है, उसे हाइड करना है। तो अगर आपका शोल्डर का पार्ट हैवी है तो आप स्लीवलेस मत पहनो। अगर आपको स्लीवलेस पहनना पसंद है तो आप ऐसे कर सकते हो, जो आपके स्लीव्स हो वो यहाँ से कट हो, स्लीव्स का अंदर से कट ना हो, इस बात का ध्यान रखो। आपका जो ब्लाउज है उसका शोल्डर, उसका जो स्लीव्स का पैटर्न है वो पफ मत रखो। ऑलरेडी आपके शोल्डर्स ब्रॉड है और आप पफ स्लीव्स रखोगे तो आपके शोल्डर्स ज्यादा ब्रॉड लगेंगे और इसको हमें हाइड करना है। तो इसलिए आप रख सकते हो 3/4 स्लीव्स या तो फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहनो, जिससे आपके हैवी आर्म्स भी हाइड हो जाएंगे। कलर्स ऑल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। कैसे, तो देखो, अगर आप फैटी हो तो आप लाइट कलर्स के कपड़े को अवॉइड करना, क्योंकि उससे आपकी बॉडी और दिख जाती है। आपका जो हैवी पार्ट है बॉडी का वो अटेंशन ग्रैब करता है, तो इसके लिए आपको लाइट कलर्स को अवॉइड करना है। आप डार्क कलर्स पहनो। प्रिंट्स भी आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आप स्लिम दिखना चाहते हो तो आप छोटे छोटे जो स्मॉल प्रिंट्स की डिजाइन होती हैं, स्मॉल प्रिंट्स होते हैं, उन प्रिंट्स को चूज करना, ना कि बड़ी प्रिंट्स को। अगर आपकी हाइट भी छोटी है और आपको स्लिम भी दिखना है तो आप स्मॉल प्रिंट्स को चूज कर सकते हो, इससे आप अच्छे लगोगे। अगर आपकी हाइट है टॉल, ओके, अगर आपकी हाइट टॉल है और आप बड़े प्रिंट्स पहन रहे हो तो आप पहन सकते हो, बट अगर आप थोड़े फैटी हो ना, तो बड़े प्रिंट्स को मत पहनना, ओके। अनदर थिंग, आप जो भी साड़ी पहनते हो ना, उसका बॉर्डर आपको चूज करना है सोच समझ के, क्योंकि चौड़ा जो बॉर्डर रहता है, जो ब्रॉड बॉर्डर्स होते हैं, लाइक इतने इतने होते हैं या तो और भी चौड़े चौड़े होते हैं बॉर्डर्स, तो उनके वजह से ना आपकी हाइट और शॉर्ट लगती है, प्लस आप फैटी लगते हो, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, आप जो भी साड़ी पहनो, जो भी आप ब्लाउज पहनो, उसका जो बॉर्डर होना चाहिए
वो होना चाहिए थिन, एकदम पतला पतला बॉर्डर होना चाहिए, जिसके वजह से आप लगोगे स्लिम। ओके, तो ये बात का आप जरूर ध्यान दें। साड़ी की ड्रैपिंग भी हमें सही तरीके से करनी चाहिए। बेली के यहाँ की जो प्लीट्स होती हैं उसे आप बनाना चौड़ा, ज्यादा भी छोटा छोटा मत बनाना, नहीं तो बहुत पेट के यहाँ बहुत ज्यादा आपका बल्कि लग सकता है। तो बेली का पोर्शन ज्यादा बाहर ना आए और आपका पल्लू भी जो है वो भी नॉर्मल आ जाए, नहीं तो आप छोटी छोटी प्लेट्स बनाओगे तो पल्लू बहुत लंबा जा सकता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। और जो आप प्लीट्स बनाते हो ना बेली के यहाँ, उसका पिनअप आपको नेवल के यहाँ नहीं करना, आपको थोड़ा सा आगे के साइड में करना चाहिए, जिससे आप थोड़े आप पतले लगते हो, स्लिम लगते हो। बीचों बीच आपको नेवल के यहाँ पिनअप नहीं करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका पल्लू है वो छोटा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपका पल्लू आपके नीज के नीचे तक आना ही चाहिए, जिससे आप स्लिम लग सकते हो और टॉल भी लगते हो। अगर आपका पल्लू जितना छोटा रहेगा तो आप उतने शॉर्ट भी लगते हो और आपकी पर्सनालिटी वाइड लगेगी। तो ये बात का जरूर ध्यान दें। वर्टिकल डिजाइन्स, वर्टिकल स्ट्राइप को चूज करते हो तो उससे आपका जो इल्यूजन है वो आपका टॉल लगता है एंड स्लिम लगता है। अगर आप वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल पहनते हो, जो भी कपड़े हैं वो हॉरिजॉन्टल प्रिंट में है या हॉरिजॉन्टल लाइंस में है, तो उसके वजह से ना आपकी पर्सनालिटी चौड़ी लगती है। फिटिंग के ऊपर भी खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से बार साड़ी कितने भी अच्छे से ड्रेप कर ली हो, लेकिन अगर आपका ब्लाउज का जो है वो फिट सही नहीं रहता है, यहाँ से जो लूज होता है ना, ये साइड से ज्यादा भी आपका पोर्शन लूज में नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से सही नहीं लगता है। और स्लीव्स का जो पोर्शन है वो नीचे से अगर आपका फिटिंग में नहीं रहा, लूज लूज रहा, तो कहीं ना आपका लुक प्रॉपर नहीं लग पाता है। तो इसीलिए ना आपको प्रॉपर फिटिंग के ब्लाउज अच्छे से पहनने चाहिए। आप अच्छी तरीके से फिटिंग करवाओ अपने ब्लाउज की, तभी आपका लुक अच्छा लगेगा। एक्सेसरीज की तो देखो, अगर आप इयररिंग्स पहनते हो तो आपके लॉन्ग इयररिंग्स अगर होंगे तो उससे आप और स्लिम लगते हो और टॉल लगते हो, तो ये बात का भी आप ध्यान रखना। सेम साइड आती है नेकलेस पर। आप नेक पीस पहनते हो कोई भी, तो आप लॉन्ग अगर नेकलेस पहनते हो तो उससे भी आप स्लिम एंड टॉल लग सकते हो। तो आप ये बात का ध्यान रखो। अगर आप चोकर पहन रहे हो तो चोकर से आप थोड़े से अगर आप शॉर्ट हो ना तो आप थोड़े से वाइड लगोगे, तो आपको ना चोकर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप पहनो चोकर, बट ज्यादा मोटा वाला जो होता है ना चोकर, वैसा अवॉइड करना चोकर। ठीक है, सिंपलिसिटी से रहो। जितना आप सिंपल रहोगे ना उतने आप अच्छे लगते हो। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। और एक बात कहना चाहूंगी, आपकी जो साड़ी होती है, तो साड़ी का जो फैब्रिक है वो आपको ना ऐसे लाइट सा चूज करना चाहिए। ऐसे जो पहले के जो साड़ीज होती थी उसमें बॉर्डर होती थी, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी लेसेस होती थी, तो वैसे साड़ी को ना अभी थोड़ा साइड कीजिएगा आप। और जितना आप फैंसी ट्रेंडी लो, आई मीन जितना सिंपल आप साड़ी चूज करोगे ना उतने आप अच्छे लगोगे। मैं आपके साथ और एक बात शेयर करना चाहूंगी फुटवेयर के बारे में, क्योंकि बहुत सी विमेन्स कंफर्टेबल नहीं होती है हील्स के लिए। मैं ऐसे टाइम पे ना एक ऑप्शन रखती हूँ अपने लिए, वो होती है ब्रॉड हील्स। तो वैसी सैंडल्स आप ले सकते हो, उसमें आपको हिल्स भी मिल जाएगी, प्लस आपको ब्रॉड मिलने की वजह से चलने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। आप जूती भी पहन सकते हो, अगर आप एथनिक कोई सूट वगैरह में कुछ पहन रहे हो तो आप जूती लेके रखो, वो भी आपके ऊपर अच्छी लगेगी। आजकल न्यूड जो हील्स है उसका भी ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रांसपेरेंट हील्स आती हैं, तो वो हील्स भी आप पहन सकते हो। वो भी आप किसी भी आउटफिट के साथ मिक्स एंड मैच करके पहनो, आपको सूट होंगी वो हील्स। तो ट्रांसपेरेंट हील्स भी अपने कलेक्शन में रखना। सो या इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई एम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर देना।